धीरे धीरे उगती सुबह में गंगा के किनारे बसे बिहार के शहर और गांव जग तो जाते हैं, लेकिन जागता नहीं उन लाखों युवाओं का भविष्य जो नशे की गिरफ्त में फंस चुके हैं। एक ऐसा प्रदेश जिसने 2016 में शराबबंदी लागू करके देश में एक मिसाल पेश की थी, लेकिन ये कदम सिर्फ शराब की बोतलें तोड़ पाया, नशे का बाजार नहीं। वही खाली जगह चुपचाप भर दी ड्रग्स ने। आज बिहार एक ऐसे संकट से जूझ रहा है जिसका धुआं दिखाई नहीं देता, लेकिन जिसका जहर पीढ़ियों को चुपचाप निगल रहा है। ये है ड्रग्स एडिक्शन। एक ऐसा संकट जिसकी जड़ें सिर्फ गलियों और मोहल्लों में नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सरहदों, राजनीति, अर्थव्यवस्था और भूगोल तक फैली हुई है। बिहार का भूगोल उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है। पूरब में नेपाल की खुली सीमा, उत्तर में उत्तर प्रदेश की लंबी पट्टी, दक्षिण में झारखंड के जंगल और पूर्व में बंगाल तक जाने वाले रास्ते। ये सभी मिलकर बनाते हैं ड्रग्स की तस्करी के लिए सबसे सुरक्षित गलियारे। नेपाल बिहार सीमा से रोज लाखों लोगों का आवागमन होता है। इन्हीं रास्तों से अफीम, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा और सिंथेटिक ड्रग्स की छोटी छोटी खेपें बिना आवाज किए बिहार के शहरों और गांवों तक पहुंच जाती हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि बिहार में सबसे तेजी से फैल रहा नशा है ब्राउन शुगर। सिर्फ 100-200 रुपए में मिलने वाला ये जहर सबसे पहले जिज्ञासा जगाता है, फिर आदत बनता है और फिर इंसान को पूरी तरह से खा जाता है। शराबबंदी के बाद तस्करों ने कमाई का नया रास्ता ढूंढ लिया। शराब की जगह ले ली छोटे पैकेटों में बिकने वाले ड्रग्स ने। इन्हें छिपाना आसान, मुनाफा ज्यादा और पकड़े जाने का डर कम। बिहार की तस्करी श्रृंखला बेहद संगठित है। सीमा के पार से सप्लाई, राज्यों से होकर ट्रांजिट और फिर लोकल नेटवर्क के छोटे पेडलर। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये तक दावा किया गया है कि इस धंधे की जड़ें कई बार स्थानीय प्रभावशाली लोगों तक जाती हैं, जहां राजनीति और अपराध एक धुंधली रेखा में घुल जाते हैं। लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू है बिहार का युवा। 16 से 28 वर्ष के युवक सबसे ज्यादा नशे की चपेट में हैं। एनजीओज के अनुसार बहुत से युवा 100 रुपए के ब्राउन शुगर से शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे इंजेक्शन ड्रग्स तक पहुंच जाते हैं। इंजेक्शन के साथ आता है HIV, हेपेटाइटिस B और C, संक्रमण, मानसिक रोग और एक ऐसी लत जो इंसान को खड़ा होने ही नहीं देती। नशा सिर्फ शरीर को नहीं तोड़ता, ये परिवारों को बिखेर देता है, माता पिता की उम्मीदें मार देता है और एक समाज की आने वाली पीढ़ी को अंधेरे में धकेल देता है। गरीबी, बेरोजगारी और काम की कमी इस लत को और गहरा कर बिहार की अर्थव्यवस्था पर बोझ डाल रही है। कमजोर होती कार्यक्षमता, बढ़ते अपराध और स्वास्थ्य पर बढ़ता खर्च, ये सब मिलकर एक छिपा हुआ आर्थिक संकट पैदा कर रहे हैं। फिर भी लड़ाई जारी है। कई एनजीओज, सामाजिक संस्थाएं, पत्रकार और कुछ सरकारी एजेंसियां दिन रात जागरूकता, पुनर्वास और बचाव का काम कर रही हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स ने तो बिहार को इंडियाज इमर्जिंग ड्रग कॉरिडोर तक कहा है। लेकिन इस संघर्ष की असली ताकत हैं वो माता-पिता, वो शिक्षक और वो युवा जो खुद को इस अंधेरे से निकालने की कोशिश में लगे हैं। बिहार आज 2 युद्ध लड़ रहा है, एक बाहरी तस्करी नेटवर्क से और एक अपने ही घरों के भीतर पल रहे अंधेरे से। ये लड़ाई आसान नहीं, लेकिन उम्मीद अभी भी जिंदा है
और यही उम्मीद बिहार की अगली पीढ़ी को बचाने की सबसे बड़ी